आइए हम अपने इबादत को शुरू करें और अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम तुझ में चलते फिरते और जीवित पाए जाते हैं। तेरी सुरक्षा में हर पल हमारे जीवन का व्यतीत होने पाया। तूने ये मौका दिया कि प्रभु आज के इस पवित्र दिन में हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करने के लिए तेरे पवित्र भवन में आए और तेरी उपस्थिति का आभास करते हुए प्रभु अपने इस आराधना को कर सकें। तो हमारी अगुवाई कर, हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं हम में से हर एक को तैयार कर कि हम प्रभु जी तेरे योग्य बन सकें। हमारे जीवनों को संभाल और हमें हर पल सुरक्षित रखें। सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की स्तुति में हम एक भजन गाएंगे, गीत गाएंगे। गीत का नंबर है मैथोडिस्ट गीत की किताब में 20। हम तेरी है बात तूने बख्शा हमको, मसीह को की मुंजी सब दुनिया का। और इस गीत को गाते समय हम सब खड़े हो गए।
मैं गाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतअब्बार जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठे और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखिए। दुआ में शामिल होंगे। दुआ मांगे। अदब और शुक्रगुजारी के साथ कुद्दूस खुदावंद, तेरी पाक हैकल में आकर हम अपने सरों को तेरी हुजूरी में झुकाए हुए हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि अपनी मौजूदगी का एहसास हम में से हर एक को होने दे। खुदावंद तू मेहरबान और हमारी जिंदगियों में हम पर फजल करने वाला खुदा है, जो नहीं चाहता कि कोई भी गुनहगार अपने गुनाहों में रहते हुए मर जाए, बल्कि चाहता है कि हर एक गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करे और तेरे उस वादे को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखे जो तूने हम इंसानों से किया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हाँ खुदावंद, उन हमेशा की ज़िंदगी पाने वालों में हम भी हों, ताकि खुदावंद जब हम तेरे पास पहुँचें तो वहाँ रहते हुए भी हम तेरी हमद सिताइश कर सकें, तेरे परस्तार हों और तेरे लोग, तेरे चुने हुए लोग कहला सकें। स्वयं खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम में से हर एक की रहनुमाई कर कि हम तेरे बताए हुए रास्तों पर चलकर तेरी मर्जी को अपनी ज़िंदगी से पूरा करें और इस बड़ी बरकत को पा सकें। खुदावंद इस वक्त हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, तू हम में से हर एक को अपनी रहनुमाई बख्श कि हम तेरी हमद व सना, तेरी सिताइश रूह और रास्ते के साथ कर सकें, कि ये इबादत जो हमारे ज़रिए तेरी होती है तुझको पसंद आए और तेरे जलाल के लिए हो। ज़िंदगी के हर एक लम्हे के लिए प्रभु हम तुझसे यही विनती करते हैं कि तू हमारे साथ साथ बना रहे। इस वक्त में जबकि सारा संसार, सारी दुनिया एक बड़े संकट से होकर गुजर रही है और ये संकट की घड़ियां लाने वाले हम इंसान हैं कि अपने फायदे के लिए हमने खुदावंद इस महारोग को फैलने में अपना पूरा योगदान दिया। लेकिन हम जानते हैं कि तेरे सामने कोई भी ताकत टिक नहीं पाती। हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद जब तू अपना फजल करता है तो हमारी ज़िंदगियों की सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हम तुझसे यही मिन्नत करते हैं खुदावंद कि महामारी इस संसार से दूर हो और हर एक इंसान एक ऐसी ज़िंदगी जी सके
जिसमें खुशियाँ और आराम पाए जाते हैं, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी से तेरे नाम को धन्य कहने वाला हो सके। हमारे सारे गुनाहों, सारे पापों को माफ़ कर, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं कि हम गुनहगार इंसान हैं, लेकिन फिर भी तू हम पर अपना फजल करता है। हमारी मिन्नत है खुदावंद, तू हमारे इस देश में भी अपनी शांति बनाए रख, कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन अपनी ज़िंदगी को तुझे समर्पित करते हुए इस ज़िंदगी के द्वारा तेरी महिमा और तेरा जलाल जाहिर कर सके। जिनके हाथों में तूने इस देश की बागडोर सौंपी है, उनको ऐसी समझ दे, ऐसी अकल और फहम दे कि खुदावंद वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और न सिर्फ अपने लिए बल्कि सारे देश के लिए और इसकी बेहतरी के लिए काम कर सकें, ताकि खुदावंद उनकी ये सेवाएं तुझको पसंद आए और ये देश तरक्की कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए जो आज के इस दिन को ना देख सके हैं, उन आत्माओं को तू स्वीकार कर और उनके पीछे उनके दुखी गमज़दा परिवारों को अपनी शांति से भरपूर कर, ताकि खुदावंद इस दुख को, इस गम को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि तेरा कलाम हमसे कहता है कि मैं तुम्हें इतना दुख ना दूंगा कि जो तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर हो। हाँ प्रभु, ऐसे में उन गमज़दा खानदानों को तू अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दे कि इस दुख को बर्दाश्त करते हुए अपने जीवन को तुझे समर्पित कर सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं, वो किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित है। प्रभु, तू उन पर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, उन्हें छू और चंगाई दे, ताकि वो भी अपने जीवन से तेरी इच्छा को पूरा कर सकें और तेरा धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी से घिरे हुए लोगों की सेवा में जो लगे हुए हैं, उन सब की सुरक्षा कर कि वो इन्फेक्टेड ना हो, बल्कि तुझ में सुरक्षित रहते हुए इस सेवा को जो तूने सौंपी है उन्हें भरपूरी के साथ अंजाम दें और तेरी इच्छा को पूरा कर सके। फिर चाहे वो डॉक्टर हो या स्टाफ नर्सेज हो, सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, समाज सेवी संस्थाएं हो या शासन प्रशासन की ओर से ठहराए हुए लोग, तो हर एक को सुरक्षित रख और अपनी आशीषों से भरपूर कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, सारे बिशप्स के लिए जिनको तूने जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर कि प्रभु उनके जीवन से वो हो जो तुझे पसंद आए और तेरी महिमा के लिए हो। उनकी सेवाओं के द्वारा प्रभु तेरी कॉन्फ्रेंसेस, तेरी कलीसियाएं, तेरे लोग दिन पर दिन तरक्की करते चले जाएं और तुझ में बढ़ते चले जाएं और तेरी आशीषों को पा सकें। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने माननीय बिशप डॉक्टर A.K. सेवन साहब के लिए, उनके पत्नी के लिए, परिवार के लिए प्रभु तू हर एक को सुरक्षित रख
और अपनी महिमा के लिए उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर, जिससे कि खुदावन जो कॉन्फ्रेंसेस उन्हें सौंपी गई हैं वो कॉन्फ्रेंसेस आगे बढ़ती चली जाएं और तेरा नाम ऊंचा उठाया जा सके। प्रार्थना करते हैं नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस में जितने भी DSS, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स, पास्टर्स, डिकनेसेस, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं, इन सब पर तेरा फजल भरा हाथ बना रहे कि ये अपनी सेवाओं के प्रति जागरूक रहते हुए तेरी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें और इनकी सेवाएं सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए आशीषों का कारण बन सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इंस्टीट्यूशंस में जो भी कार्य करता है उन सब पर तू अपनी सामर्थ को दे, विशेषकर अपने बरेली शहर के इंस्टीट्यूशंस को तेरे सम्मुख लाते हैं। बिशप मंडल इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट गर्ल्स हॉस्टल, वन बेबी फोल्ड, सेंट पॉल्स स्कूल फरीदपुर, इन सब को प्रभु अपनी अगुवाई में चला कि इनके द्वारा लोग तुझे जाने और प्रभु तुझ पर अपना भरोसा रख सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, अपने हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक बुजुर्ग को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी सुरक्षा उनके चारों ओर बनी रहे कि आने वाले समय में वो भी प्रभु अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके। विशेषकर प्रार्थना करते हैं अपने जवानों के लिए, तो उनको ऐसी सामर्थ्य और ऐसी शक्ति दे कि कलीसिया रूपी इस बिल्डिंग का बोझ अपने कंधों पर उठा सकें और दिन प्रतिदिन तेरे चर्च को, तेरी कलीसिया को आगे बढ़ाते चले जाएं और तेरी आशीषों को पा सकें। हर एक के लिए तूने कुछ ना कुछ उद्देश्य ठहरा रखा है प्रभु। हमारी प्रार्थना है उन सबको उस उद्देश्य को हासिल करने में तो उनका सहायक हो, ताकि वो अपने जीवन के हर एक पल से प्रभु तेरी इच्छा को पूरा कर सके, तेरी आशीषों को पाएं और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जिनको तूने परिवार के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनको भी प्रभु तू अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर और उनके परिवारों की सारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। हमारे बीच में जो बीमार पाए जाते हैं प्रभु, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, तू उन पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, उन्हें छू और चंगाई दे। खासकर हम मिसेस जरीना स्मार्ट के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, उनकी तकलीफ को हमसे बेहतर तू जानता है, क्योंकि तूने हमारे शरीरों को रचना की है, तुझसे हमारा कोई भी अंग छिपा नहीं है, तुझसे हमारी कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी छिपा नहीं है। खुदावंद तू अपने उस दाहिने हाथ को जो क्रूस पर हमारे रोगों और हमारे पापों को दूर करने के लिए छेदा गया और जिससे लहू की धार बही, उस लहू भरे हाथ से उस बहन को छू ले ताकि वो पूरी तरह से चंगाई पाए और अपने परिवार की देख रेख तेरी अगुवाई में रहते हुए कर सके। प्रभु हमारी प्रार्थना है एक बार फिर से कि हम जितने यहाँ मौजूद हैं हम सबको भी आशीषित कर
और शाम की इबादत के लिए भी हमें तैयारी बख्श कि हम तेरी इच्छा के अनुसार उस इबादत में भी शामिल हो सके और हम तेरे तीनों पासवान उस इबादत में भी तेरी सेवा को तेरी मर्जी में रहते हुए पूरा कर सके, जिससे कि प्रभु हमारी सेवाओं के द्वारा तुझको महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज तेरे दास रेवरेंड के भी एडमंड साहब के लिए, जिनके द्वारा तू अपना पवित्र वचन हम तक पहुंचाना चाहता है। प्रभु उनके होठों को और जुबान को छू, उनके होठ और जुबान भले ही उनके हो लेकिन शब्द तेरे हो, ताकि प्रभु जो भी वचन का बीज बोया जाता है वो हमारे जीवनों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना बल्कि उससे भी अधिक फल लाने वाला हो सके। अपने दास का अभिषेक कर और अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर। प्रार्थना करते हैं इस चर्च के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड सुनील मसीह के लिए, जबकि इस चर्च की आराधनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना समय देते हैं और सारे कामों को पूरा करने के लिए प्रभु तेरे द्वारा सौंपी गई बुद्धि के द्वारा सारे प्रोग्राम्स को तैयार करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि तू उनको और भी अधिक बुद्धि और सामर्थ्य से भरपूर कर, कि जो जिम्मेदारी तूने सौंपी है उस जिम्मेदारी को तुझ में रहते हुए पूरा करें और तेरी आशीषों को पा सकें। हम तीनों दासों पर अपनी सामर्थ्य हाथ को बनाए रख, हम सबकी अगुवाई कर, और इस विनती को हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे चरणों में रखते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और 11 पद से 19 पद तक, जो आपके सामने इस स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 11 से 19 पद तक। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे, आमीन। अब समय होगा कि हम चर्च से रिलेटेड अनाउंसमेंट से सुनेंगे रेवरेंड सुनील मसीह साहब। आज की आराधना में भी आप सबका स्वागत है। हमारी वेंसडे फेलोशिप की जो प्रेयर मीटिंग है वो ऑनलाइन ही चल रही है, और उम्मीद है कि आप लोग
ऑनलाइन वेंसडे फेलोशिप से जुड़ रहे हैं। शाम को 6 बजे, बुधवार शाम को 6 बजे ऑनलाइन वर्शिप होती है। संडे की वर्शिप 2 बार रखी गई हैं, सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे से। जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और आप सब से भी ये उम्मीद है कि गाइडलाइन को फॉलो करने में पूरा सहयोग करें, पूरी मदद करें। चर्च में जब आते हैं तो मास्क लगा कर आएँ और मास्क पहन कर ही बैठें। एक कोई मास्क लगा के नहीं बैठा है, देखिए। मास्क ज़रूर लगाएं। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं उसके अनुसार 100 लोगों से ज़्यादा धार्मिक सम्मेलन में जमा ना हो। तो ये धार्मिक आराधना है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो हमें यही छूट है। और इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 80-85 लोग कलीसिया के हों और हमारे करीब 15 लोग अरेंजमेंट कमेटी और वॉलंटियर्स हैं जो आराधना की पूरी तैयारी करते हैं और सैनिटाइजेशन है और फीवर वगैरह चेक करते हैं, आप लोग को बिठाते हैं। तो इस तरह से हमारी वर्शिप सुचारू रूप से चल रही है। आज हमारी एक दूसरे संडे की वर्शिप है। 27 सितंबर को हमने चर्च में वर्शिप शुरू की थी। साथ साथ हम वर्शिप को ऑनलाइन भी फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। और जो लोग हमारे चर्च नहीं आ पा रहे हैं, एज की वजह से तकलीफ़ है, उसकी वजह से जो लोग अपना विशेष ध्यान रख रहे हैं वो अपने घरों पर ही वर्शिप को अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन सर्विस के द्वारा। जो लोग एक संडे चर्च आ जाते हैं तो नेक्स्ट संडे दूसरों को ज़रूर मौका दें आने का, ताकि वो लोग भी सर्विस का हिस्सा बन सकें। और अगर ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं और जगह होगी तो आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा। और आप वैसे आके देख भी सकते हैं कि अगर जगह होगी तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसमें हमें छूट मिल सकेगी कि 15 अक्टूबर से बहुत से जगहों को खोला जा रहा है। सिनेमा हॉल हैं, स्कूल्स हैं, जो अभी तक बंद थे वो खोले जा रहे हैं। तो हम लोग को भी उम्मीद है कि अगर सब में छूट दी जाएगी तो वर्शिप के लिए भी और छूट मिलेगी। तो जब ज़्यादा लोगों की संख्या सरकार देगी तो हम ज़्यादा लोगों को सर्विस में इनवाइट कर सकेंगे। इस समय के लिए प्रार्थना करते रहें कि हम जिस दौर से होकर गुजर रहे हैं, और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि अभी जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, महामारी है, ये अभी गई नहीं है, अभी बरकरार है और दिन ब दिन और बढ़ रही है, पीक पर जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी हम सब के लिए ये है कि हम अपना तो ध्यान रखें और दूसरे का भी ध्यान रखें। कोशिश करें कि जब ज़रूरी हो तभी हम अपने घरों से बाहर जाएं। इसके अलावा कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
हम एक बार फिर से अपने जवानों के अरेंजमेंट कमेटी के धन्यवादित हैं और जो हमारे म्यूजिशियन हैं हम उनके कि वो अपना पूरा समय दे रहे हैं कि चर्च की वर्शिप बेहतर हो और आप सब लोग उस बेहतर वर्शिप का हिस्सा बने। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दें। थैंक यू। और एक भजन में हम शामिल होंगे, भजन नंबर 610, बजता क्यों नहीं रे मन मोरा, यीशु नाम सच्चा। और इस भजन को गाते समय हम सब खड़े हो जाएं।
कोरस में हम लोग शरीक होंगे। लाए हैं ये हदिया खुदा। तशरीफ रखेंगे। अब इस समय ये मौका हमारे पास होगा कि हम आज का जीवित वचन पादरी के.बी. एडमंड साहब के द्वारा सुनें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले आज की सुबह। इससे पहले कि हम लोग आज के कलाम की ओर जाएं, दुआ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने कहा जो उत्तम भाग जो तुमने चुन लिया है वो तुमसे कभी छीना न चाहेगा। आज की हमारी सुबह की आराधना जो हमने चुना है, आइए व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि प्रभु हम आपकी महिमा का कारण बनेंगे। आपकी ओर मुखातिब होते हैं, आपके वचन के माध्यम से आत्मा की भरपूरी दे हमारे साथ, आपके नाम से आमीन। प्रिय भाई बहनों, अभी आपके सामने बहुत ही फैमिलियर एक बयान लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और 11 पद से लेकर 19 पद तक पढ़ा गया। और एक ऐसा बयान है जो हम लोग अक्सर प्रचार करते हैं और सुनते हैं, लेकिन जब मेरा ध्यान गया ऐसे हालात में जो कि ये समय और कई महीनों का समय जो हमारे लिए गुजरा वो बहुत ही भयभीत करने वाला समय था, पैंडेमिक समय था। और इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। इस हालात से, इस दौर से जो हम गुजरे हैं, बहुत ही कठिन अनुभव हमारे साथ में रहा। अगर इस हालात को देखें, जो बयान को, जो 10 व्यक्ति हैं, ये 10 लोग हैं, ये शहर के बाहर हैं। जैसे हमारी बहुत से बहनों ने ये कोविड की ड्यूटी भी करी, और जब पेपर और टीवी में देखते थे तो हमारा मन बहुत ही विचलित होता था और एक ही मन करता था कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना में हम सब लगे रहें। मैं सोचता हूं, और मेरा मूल्यांकन है, मेरा सोच, ये जो 10 व्यक्ति थे, शायद ऐसी हालात इनके साथ में रही होगी जो लोगों से बिल्कुल
अलग थलग पड़ गए थे। ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, इवन इनके रिश्तेदार, इनके अजीज भी इनसे कट ऑफ हो चुके थे। ये वो हालात थे इन 10 के जीवन में। और आज भी हम ऐसी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु भी हमारे मध्य से गुजर रहे हैं, हमारे बीच से गुजर रहे हैं। जब प्रभु एवेंजेलिकल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यीशु मसीह के एवेंजेलिकल ट्रैवलिंग है, यात्रा कर रहे हैं सुसमाचार को लेके, और सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, डोर टू डोर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं, और जो जिनकी आवश्यकता है जीसस उन आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है। निराश नहीं हो रहे हैं लोग, बल्कि आशीष पा रहे हैं। और ऐसी इस निराशा के वक्त में बॉर्डर में, यहां पर 17 अध्याय के 11 पद में, सामरिया और गलील के बीच में, इधर बॉर्डर, इधर और इधर बीच की बॉर्डर, और वहां पर ये 10 कोड़ी हैं, और वहां से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं। कहां के लिए? यरूशलेम के लिए आ रहे हैं, कहीं से सुसमाचार का प्रचार करते हुए। जब इन लोगों ने देखा प्रभु जी जा रहे हैं, प्रभु जी जा रहे हैं, ये 10 के 10, एक नहीं, आई कैन से पूरी कलीसिया, पूरी कांग्रेगेशन जो कह सकते हैं हम दूसरे रूप में, एक साथ शौक करने लगी, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। पूरी क्राउड, यह कह सकते हैं पूरा परिवार, या कह सकते हैं पूरी कांग्रेगेशन, और ये 10 के 10 चुप एक भी नहीं है। यह एक व्यक्ति नहीं कि सिर्फ मेरी ड्यूटी है, मैं प्रार्थना करूंगा कि ये 9 को भी चंगाई मिल जाएगी, या 2 कहें तो 8 को भी चंगाई मिल जाएगी, अगर 3 कहें तो 7 को चंगाई मिल जाएगी। नहीं, होल क्राउड 10 के 10 और एक साथ। और मुझे ऐसा लगता है जैसा प्रेरितों के काम में लोग लगाकर और एक मन होकर प्रार्थना आसमान को भी चीर देती है। एक विश्वास है हमारे मुसलमान भाइयों का, और वो कहते हैं 7 आसमान है, 1 2 3 4 5 6 7 आसमान है, और मेरी बाइबल कहती है 3 आसमान है। और दानियल कहता है ये लेयर है, ये लेयर को तोड़ना आसान नहीं है। प्याज के छिक्कल होता है ना, छिलते हैं हम लोग, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, कितने लेयर्स होते हैं प्याज में और चीजों में, और इन लेयर्स को तोड़ना साधारण प्रार्थना से नहीं हो सकता है। इन सभी चीजों को तोड़ना, गए थोड़ी देर के लिए बाइबल खोली, जो भी आयत है पढ़ लिया और दुआ मांग ली, और हमने सोचा हमारी दुआ सुन ली गई, आसमान तक पहुंच गए। दैट इज लेयर। शैतान की ताकत है, शैतान हमें रोकता है, शैतान हमारी प्रार्थना को रोकता है। बट ये 10 की 10 आवाज, ये 10 की 10 आवाज उस लेयर को, उस भीड़ को, उस ऑब्स्टिकल्स को जो बीच के अंदर है, एक साथ
ये लेयर टूट जाती है और वो आवाज यीशु के कानों तक जाती है। अद्भुत है, अद्भुत है। एक साथ की प्रार्थना, एक आवाज, एक जोश जब हम बैठ के करते हैं, जैसी अर्ली कलीसिया, शुरुआती कलीसिया करती थी, दरवाजे खुल जाते थे। पौलुस, पतरस बंदीगिरी में होते थे, ऑटोमेटिक दरवाजे खुल जाते थे। ये ताकत है एक यूनिटी और एक साथ की प्रार्थना में। शैतान हरा नहीं पाता है। आज मेरा परिवार, आपका परिवार एक साथ होके, एक साथ मिलके घुटनों के बलाइए और दुआ मांगे। कितनी भी ताकत, कितनी भी योजनाएं शैतान हमारे लिए बनाता है, वो रोक नहीं पाती, टूट जाती हैं। आवाज खुदा के कानों तक, आसमान तक पहुंचती। ये बिलीव करते हैं आप बिलीव करिए, विश्वास कीजिए। और 13 पद में लिखा है, मैं इस प्रिंटेड उससे देख रहा हूं। और दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, सबके सब, हे यीशु। भाई, ये कोड़ी लोग जो बाहर हैं, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, अजीज रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, भाई बहनों से कोई मतलब नहीं, दूर दराज बॉर्डर में पड़े हुए हैं, सीमाओं में पड़े हुए हैं। और लिखा है, हे यीशु, हे स्वामी। क्या लिखा है? इंडिविजुअल, मुझ पर दया कर, हम पर दया कर, हम दसों पर दया कर। यीशु, स्वामी, मास्टर, मालिक, हम पर दया कर। हम, यहां पर कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे ही मिल जाए, मेरे लिए सब कुछ हो जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझ में सामर्थ आ जाए, सिर्फ मैं ही खा लूं, मुझे ही सब कुछ मिले। बट ऐ खुदा, मेरी पड़ोसी पर भी दया कर। यीशु ने कहा, सच्चा पड़ोसी। आप जानते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। हम पर दया कर, ऊंचे शब्द से कहा। उन्हें देखकर कहा, जाओ। कहाँ जाना है? तुम्हें किसको दिखाना है? कौन तुम्हारा एग्जामिन करेगा? प्रीस्ट के पास जाओ, अपनी चेकअप कराओ, अपने आप को प्रस्तुत करो। एक अथॉरिटी होती थी, एक सर्टिफिकेट मिलता था, और उस सर्टिफिकेट को लेके अपने घर, अपने कुटुंब, अपने रिलेशन और अपने लिखों के बीच में फिर जा सकते थे। और वो सर्टिफिकेट होता था प्रीस्ट का। जाओ, दिखाओ। किसी ने भी इनकार नहीं किया। ये क्या है? अरे प्रभु, हमें अभी चंगा कर इस कोढ़ की बीमारी से। तो सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। नथिंग। किसी ने कोई आर्गू नहीं किया, किसी ने कोई बहस नहीं किया। मुझे याद आता है नमान कोड़ी का। नमान कोड़ी एक जनरल था, एक बड़ा जनरल अपने देश का, मिलिट्री का। एक साधारण सी बेटी जो उस घर के अंदर नौकर है, कहती है अपनी मालकिन से, मालकिन, काश मेरा स्वामी मेरे देश के अंदर होता। वाह, यह है बात अपने जीसस को, अपने प्रभु को, अपने यीशु को प्रकट करने का। काश, काश, ऑफ कोर्स, मेरा मास्टर, मेरा स्वामी, मेरा लॉर्ड मेरे देश के अंदर होता, या मेरे कौम के बीच में होता, मेरी कलीसिया में होता, मेरे चर्च में होता, तो मेरा स्वामी ठीक हो जाता। बड़ी अद्भुत बात है मेरे दोस्तों। मुझे और आपको भी बताने की जरूरत है लोगों को। लोग भूखे प्यासे हैं,
लोग चंगाई के आस में इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे शुरू में कहा पैंडेमिक समय में परेशान है। क्या कहें, काश मेरा भाई मेरे लोगों के बीच में होता, काश भाई मेरे मेथोडिस्ट के विश्वासियों के बीच में होता, काश मेरे भाई मेरे विश्वासी कलीसिया के बीच में होता, ठीक हो जाता। अद्भुत बात है, महान बात है। और उसकी मालकाइन अपने हस्बैंड को बताती है और वो सीधा लावस कर लेके चले जाती है। और जब जाता है और उसको बताया जाता है, प्रभु का दास कहता है जाके यह नदी में 7 बार डुबकी मार। बेचारा थोड़ा विश्वास से कम था, नहीं जानता था। क्या कहने लगा, बुड़बुड़ाने लगा, क्या मेरे देश में तालाब नहीं है, क्या मेरे देश में नदी नहीं है? अरे सब कुछ है भाई, सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेरे देश के अंदर है, जो मेरे जीसस के अंदर है, जो मेरी कलीसिया के अंदर है, जो मेरे विश्वासियों के अंदर है, वो तुम्हारे पास नहीं है। वो तुम्हारे पास नहीं है जो आज हमारे अंदर है। बुड़बुड़ाना। तब किसी ने कहा, स्वामी अरे जाके देख तो ले, इतने दूर तू आया है चल के, अरे डुबकी तो मारना है 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, देख। मान लिया। और जब जाके उसने डुबकी मारी 7 बार, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के देश में, इज़राइल देश में, वो अन्य जाति का एक जनरल हिम की तरह श्वेत हो जाता है। यह है मेरे लोगों के बीच में जो प्रभु काम करता है, अद्भुत काम करता है, अद्भुत। और वाह, मैं क्या हो गया हूं, कैसा मेरा शरीर था, कैसा मेरा जीवन था, कैसा मेरा दिल था, कैसा मेरा मन था, क्या मेरा सोच था, क्या मेरा थॉट था, क्या मेरा एक्शन था, बदल गया। और जाके वो भेंट जो लेके आया था, कहता है भैया अब मैं इसे वापस नहीं ले जाऊंगा। जो इसलिए प्रभु कहता है जो खुदा का है खुदा का दो, कैसा कैसा, वो तो सब कुछ खुदा के लिए लेकर आया था, इस्राएल के परमेश्वर के लिए लेकर आया था, इस्राएल के सेवक के लिए लेकर आया था। उन्हें कहा भी मेरा नहीं है, ये तो खुदा का है। ये रास्ते में ही अभी पृष्ठ के पास नहीं पहुंचे हैं। यीशु की कमांड, यीशु की अथॉरिटी, यीशु की वचन ने उनको सामर्थ के साथ चंगाई दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। जाने तक है नौबत में। और आज पाका सभी है, आपको हमें देना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रभु की इच्छा हो तो कभी मैं प्रचार करूँ। और ये बहुत खुश हुए होंगे। और एक व्यक्ति 10 में से 1, यानी कि हम इसे परसेंटेज के हिसाब से लगाएं 1%। ऐसे तो 100 में से 1% 10 होता है, लेकिन 10 में से 1% 1 होता आया, गिर गया यीशु के पास थैंक यू कहने के लिए। जैसे वो नमान कोढ़ी जो सब कुछ खुदा के लिए कहा था, बहुत उदाहरण है बाइबल में, वो गिर गया स्वामी के पास, जिसके पास आया था वो गिर गया और सब कुछ दे दिया ये व्यक्ति। और यहां पर लिखा है ये सामरी था, हाई फाई नहीं था, बहुत हाई फाई, आई एम ए बिग शॉट नॉट, एक साधारण गरीब सामरी। अनेकों बार सामरी को धारण है। सामरिया बहुत छोटा सा नगर था। यहूदी लोग इनसे नफरत करते थे, अपनी आराधनालय में नहीं आने देते थे। इनकी आराधनालय गिरजिम पर्वत पर होती थी और बाट जो होते थे खुदावंद के आने की बाट, मसा आएगा और हमें इस हुकूमत से छुड़ाएगा। दैट इज फुल छुटकारा, दैट इज फुल छुटकारा, सिन से, बाउंडेशन से, हर एक चीजों से ये छुटकारे की आवाज सुनते थे। और ये आया यीशु के पास गिर गया थैंक यू बोलने के लिए। इस पेंडेमिक ईयर में, इस समय में क्या कुछ खुदा ने हमारे साथ नहीं किया?
अभी मुझे 2-3 दिन से मुझे बुखार आ रहा था, यहीं केमिस्ट से मैं भी एंटीबायोटिक लेके गया और मैंने कहा प्रभु मुझे भी बचाया, धन्यवाद आपको भी बचाया होगा किसी न किसी रूप में। ऐसा कुछ नहीं था मुझे, हरारत, थकावट, सिर्फ प्रभु को धन्यवाद। क्या आपके साथ, क्या मेरी कलीसिया के साथ, क्या परिवारों के साथ में खुदा ने कुछ किया नहीं? कितने लोगों ने थैंक यू बोला? आज नहीं तो आज इस पाक आशा में हम पश्चाताप। जब आपके पास आते हैं लेने के लिए, जब उस कप को और रोटी को लेते हैं तो आप थैंक यू बोलिए और धन्यवाद दीजिए, खुदा तूने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज तेरे देह और तेरे लहू में शामिल हो रहा हूं, तेरे साथ शामिल हो रहा हूं, तेरे पास आया हूं थैंक यू बोलने के लिए। ये बड़ी बात है, बड़ी चीज है। आया और उसने कहा धन्यवाद। 17 पद में लिखा है, जिस पर यीशु ने कहा वो 10 कहाँ है भाई, और कहाँ है? कहाँ है कलीसिया, कहाँ है परिवार? क्या मैंने उनके साथ इस दुख के समय में, इस 31 मार्च से और आज तक के दिन में कुछ भी नहीं किया क्या इन लोगों के साथ में? मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कहाँ है? हमें आना है मेरे भाई बहनों, कोई बात नहीं, हम थोड़े हैं, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह तो 2 या 3 को देखता है। कहाँ है? क्या वो शुद्ध नहीं हुए? 9 कहाँ है? इस परदेसी को, उस बेचारे सामरिया को आज भी परदेसी बता रहे हैं, अजनबी बता रहे हैं, टूरिस्ट बता रहे हैं, क्योंकि वो सामरिया था। लोग निग्लेक्ट करते थे, सामरिया नहीं जाते थे। मैं आपको बता दूं सामरिया क्या स्थिति थी। यरूशलेम और सामरिया लगा हुआ था। ये दान समझ लीजिए, ये दान, ये बेरशेबा, यहाँ पर 2 भाई रहते थे, यहूदा और इधर बिन्यामीन, 10 भाई इधर, 2 भाई इधर। यहाँ यरूशलेम था, यहाँ सामरिया था। आने में तो सीधा सीधा आ सकते थे, लेकिन कट के जाते थे, ऐसे घूम के। इतनी नफरत करते थे सामरिया लोग, लेकिन खुदा इस सामरिया से प्यार करता था और इसलिए सामरिया में जाके उसने उस सामरी स्त्री को और इस व्यक्ति को, कहाँ है या वो बाउंड्री को तोड़ना चाहता था, बंधन को तोड़ना चाहता था। आज खुदा, जब इस पाक का समय ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय को ध्यान रखूँगा, फिर कभी विचार करेंगे। आज खुदा सारे बाउंड्री को तोड़ना मांगता है, ताकि एक साथ हम लोग मिल जाएं, आपस में मिल जाएं और एक साथ ऐसे ही शौक करें खुदा के सामने, आवाज़ दें खुदा के सामने। खुदा के सामने हम पुकारें, ऐ खुदा, ऐ स्वामी, ऐ प्रभु, हम पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे घर पर दया कर, मेरी कलीसिया पर दया कर, मेरे देश पर दया कर। फिर देखिए प्रभु हमें अपनी आशीष से भरपूर करेगा और जब समय मिलेगा मेरे भाई बहनों, तो इसको फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। हम दुआ मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस पाक कक्षा में जब शामिल होने जा रहे हैं और इस वचन को जब प्रभु प्रचार किया गया है, आपके अनुग्रह और आपके आशीष बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो कि उसने अपने जीवित वचन से अपने दास के द्वारा हमें सेवा शुद्ध दिया। उस प्रभु में जुड़े रहे, उसमें बने रहें और उसका धन्यवाद देते रहें, ताकि उसके सामर्थ के कामों को अपने जीवन में देख नहीं पाए। अब इस वक्त हम एक गीत में शामिल होंगे। गीत की किताब में है 424 नंबर, जब रखता हूँ मैं क्रूस पर गया जहाँ मसीह ने मौत से। और इस गीत को गाते समय हम सब खड़े हो जाए। जहाँ
सब खड़े रहेंगे। इसलिए तुम जो दिल जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रमेंट को लो और आज से घुटने टेक कर कातिल मुतलक के हुजूर फ्रोतनी से इकरार करो। हम सब बैठ जाएं और इस इकरार में शामिल हों। है कातिल मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाद सब चीज़ों के खालिक और सब आदमियों के मुंसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारहा तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन, कौलन और फैलन बशिद्दत सादिर हुए हैं और यूँ तेरे वाजबी गज़ब और गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बादिल जान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते नहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज व अफसोस होता है। ऐ कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की खातिर माफ़ कर और बख्श दे कि हम आइंदा को नई ज़िंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्ज़ी पर चलें ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल हो। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की खातिर से, आमीन। दुआ में मिलेंगे। है कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से वादा किया है कि वो सब जो दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरें गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीही फजलतों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। कलाम से सुनेंगे। सुनो कि कलाम हलीम और ताइब के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो। हम खुदाबंद की तरफ अपने दिलों को रुजू करते हैं। हम खुदाबंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि ये वाजिब और मुनासिब है। खुदाबंद मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और हमेश भी के खुदा, ये बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज़ मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह में तेरा शुक्र करें। इसलिए हम फ़रिश्तों और मुकर्रम फ़रिश्तों और आसमान की बड़ी जमायतों के साथ तेरे बुजुर्ग नाम की हमदो सना करते और सदा तेरी सिताइश करके कहते हैं, कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ास। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावंद ताला, तुझको सिताइश हो। आमीन। और मौत की यादगारी में ये लोग
पाकशा लेने के लिए आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पाकशा लेना चाहते हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और पासवान आपके पास पहुँचेंगे और आप अपने हाथ से ब्रेड ले लेंगे, वेपर्स उठा लेंगे, एक उठाएंगे और इसी तरह से उसके बाद जब वाइन आपके पास पहुंचती है तो आप अपने हाथ से वाइन का कप उठा लेंगे। तो किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी जगह पर रहें और आपकी जगह पर ही पासवान आपको देंगे। जो लोग शरीक होना चाहते हैं, पाकशा लेना चाहते हैं, वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। आप उधर साइड से बाद में आके दीजिएगा, उधर सीधे चले जाएगा आपसे। इस तरफ से जब आएंगे ना तब दीजिएगा उधर से।
फादर साहब इस तरफ आ जाए। सबको मिल गया? यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर हुआ, और ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। पादरी साहब जो बैठे हैं ना, उन्हें मत दीजिएगा। यीशु ने कहा, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया है, इसको शुक्रगुजारी के साथ लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर हुआ, और इसे पियो और दिल में उसका शुक्र करो। अजीज़ों, आज का दिन हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु ने हमारी खातिर अपना बलिदान दिया और हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया। हमें ये भी स्मरण दिलाता है कि जो आज्ञाएं प्रभु ने हमें दी हैं, हम क्या उस आज्ञा पर चल रहे हैं, और जब हम इसको ग्रहण करते हैं, उसके बदन और लहू के स्वाद को चखते हैं, उसके बलिदान को याद करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम मसीह के कामों को अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से जाहिर करें, और मसीह हमारे जीवन से यही चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दें। आमीन। आखिर में हम सब लोग आलम इबाला पर खुदा की तमजीद में शरीक होंगे। हम सब खड़े रहें। स्क्रीन पर आपके सामने तमजीद आएगी। आलम इबाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। आए खुदावंद, हमारे आसमानी बादशाह खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हम्द करते, तेरी परस्तिश करते, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है,
हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूल कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अबद तक रहे। आमीन। तशरीफ रखेंगे। आप लोग यहाँ से सीधे अपने घर पर जाएं, बाहर किसी भी तरह से जमा ना हो। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखें, अपना ध्यान रखें और दूसरे का भी ध्यान। थैंक यू वेरी मच।